महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं, जिस हिसाब से कंगना रनौत की बात चल रही है, कंगना रनौत को वहाँ की सरकार उत्पीड़न कर रही है। ये बीजेपी कह रही है। वहाँ बीजेपी कंगना का सवाल नहीं, सुशांत का सवाल नहीं है। बिहार में चुनाव है तो वहाँ सुशांत का फोटो घर घर चपनाया जा रहा है। ये बीजेपी की देन है, बीजेपी वाले कर रहे हैं। वहाँ 50 करोड़ महीना आमदनी है बिहार महाराष्ट्र में। सवाल उस पैसे को लेके है। बीजेपी सोच रही कि वो रुपया काहे दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है, वो रुपया हमारी झोली में आवे। इसके लिए बीजेपी परेशान है, न कंगना के लिए, न बंगना के लिए, न सुशांत के लिए। तो कंगना का समर्थन करेंगे? हम समर्थन में नहीं हैं। कंगना को अगर आप देखिए, उनके फिल्म देखिए कंगना के, अगर जरा सा भी इंसानियत हो, जरा सी भी, जो दृश्य उन्होंने फिल्मों में दिखाया है, क्या वो चर्चा करने लायक है? उस व्यक्ति को लेकर के बीजेपी इतना बड़ा भावुक है। तो सवाल कंगना के सवाल पे नहीं, कंगना के सवाल पे दिमाग भटकाना है कि देश के युवाओं को जो रोजगार की बात हो रही है, इनके दिमाग को कंगना को दिखाया जाए, सुशांत को दिखाया जाए कि ये रोजगार ना मांगे, ये महंगाई की बात ना करें, ये शिक्षा की बात ना करें, नौकरी की बात ना करें। इनका दिमाग भटकाने के लिए ये बीजेपी है ना, ड्रामाबाज पार्टी है। क्यों कहता हूं मैं? आपको बता दूं, पुलवामा घटना होती है, 44 जवान शहीद होते हैं और 3 क्विंटल 300 किलो RDX बरामद होता है। CBI जांच नहीं होती है, 1.5 साल के ऊपर हो गया। और एक सुशांत बिहार का डायरेक्टर मरता है, उसकी CBI जांच बीजेपी करा रही है। इस नाते उसके नाम पर वोट लेना है, वहां तो वोट ले लिए हैं। 20 जवान शहीद हुए। अगर बीजेपी के लोग मर्द हों तो मैं कहता हूं कि जिस तरह आपने पुलवामा की घटना में आपने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया, 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। चीन में भी हिम्मत हो तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ, कब माने कि आप मर्द हो। हमारी जो सोच है, हम प्रदेश और देश से भाजपा को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये देश को बेच करके, मोदी जी ने एक बात बोला था कि हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि हम देश को बेच करके चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि प्रमाण भी दिया कि जो देश में सबसे अधिक युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला विभाग है रेलवे, उसमें 50% नौकरियों में पाबंदी लगा देना, रेलवे को बेच देना, रेलवे स्टेशन को बेच देना, बैंक को बेच देना, LIC, मतलब 28 विभाग ये बेच दिए हैं। अभी उत्तर प्रदेश की 20 पॉलिटेक्निक कॉलेज बेचने की तैयारी चल रही है। आपके जितने सरकारी स्कूल हैं उसको बेचने की, सरकारी हॉस्पिटल बेचने की, राष्ट्रीय राजमार्ग बेचने की बात चल रही है। तो इससे निजात, देश की संपत्ति, वो देश की संपत्ति है, उसको अगर कोई बेच रहा है तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस संपत्ति को न बिकने दें। उसमें सबका हिस्सा है। देश रहेगा तभी हम सब जिंदा रहेंगे। और ये बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, देश को गुलाम बनाने की ओर ले जा रही है, जिसका उदाहरण इन्होंने दिया कि 6 महीना लॉकडाउन लगभग रहा। जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनसे फीस वसूली जा रही है। जो नौकरी जो काम नहीं किए उनसे बिजली का बिल मांगा जा रहा है। आप अगर मांग रहे हो 50 गुजरातियों का कर्जा माफ किया, 50 गुजरातियों का कर्जा माफ किया, तो ये देश में जो घरेलू बिजली है, जो फैक्ट्रियां बंद है, कल कारखाने बंद हैं, आप उनके बिजली का बिल क्यों नहीं माफ करते हो? 90,000 करोड़ रुपया आपने कंपनी को क्यों दिया? देश में जो घरेलू बिजली का उपयोग खपत करते हैं उनका घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहिए, लेकिन ये उसको नहीं माफ कर रहे हैं। ये उसको प्राइवेट को देने जा रहे हैं। अब अमीर बिजली का उपयोग करेगा, चाहे फैक्ट्री वाला हो चाहे गरीब, सबको समान बिल देना पड़ेगा। तो ये कौन सा तरीका है? ये उत्तर प्रदेश में बिजली 210 यूनिट 230 रुपए की है और वही बिजली दिल्ली में 210 यूनिट 70 रुपए की है। तो दिल्ली में लोहे की तार से है और उत्तर प्रदेश में सोने की तार पे बिजली आती है। ये सरकार शुद्ध रूप से देश को लूट रही है। चाहे किसी विभाग में देखिए, बड़े पैमाने पर घोटाला, जो गरीबों के पैसे से, टैक्स के पैसे से, देश के टैक्स के पैसे से कोविड किट खरीदने के लिए ग्राम पंचायतों को पैसा भेजा गया। उस पैसे में 2800 का कोविड किट 26,000, 1500 का 22,000 में खरीदा जा रहा है। जब
संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी जब इस बात को बोल रहे हैं तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं कि तुम सही क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक देश को लूटने में लोग लगे हैं। बड़े बड़े घोटाले आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पकड़ा गया, पीपीई किट में जेल भी गया, डायरेक्टर जेल गया। आपने देखा कि गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला हुआ और अस्पताल में, सिविल अस्पताल में जब मरीज ज़्यादा मरने लगे, जज ने खाली इतना कमेंट कर दिया कि ये काल कोठरी है, तो रात को जज का ट्रांसफ़र हो जाता हाई कोर्ट के। तो ये शुद्ध रूप से गुजरातियों का पूरे देश पर कब्जा है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आपके आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, और तो और जितने भी कारपोरेट घराने के लोग हैं सबके सब गुजराती, जितने भी बड़े बड़े ठीका पट्टा करने वाले वो भी सबके सब गुजराती, देश के बैंकों से अपने देश का पैसा लूटने वाले सबके सब गुजराती। अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? सेवा सप्ताह चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, शुभकामना क्या रहेगी प्रधानमंत्री जी? मोदी जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने राष्ट्रीय रोजगार दिवस मनाया। संजोग से उसी दिन 3 त्यौहार था। रामास्वामी नायकर, पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जयंती थी, जिनको इतिहासकारों ने इतिहास से लुप्त कर दिया है। दूसरे, इस बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने विश्वकर्मा भगवान की जयंती थी, उनकी जयंती पे छुट्टी थी, उसको भी निरस्त कर दिया ये बीजेपी ने। और उसी दिन एक दिवस मनाया जाता है जो पुरखों को तरने वाला, उसको क्या कहते हैं, पितृ विसर्जन। 4 त्यौहार था। तो हमने तो उस दिन मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई दिया था। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के शुभ अवसर पर मोदी जी को शुभकामना कि ये युवा और नौजवान जल्दी से जल्दी देश की कुर्सी से मोदी जी को विदा कर दे, तभी देश के युवाओं का भला है। समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं और आपकी पार्टी सड़क पे नहीं है, फिर भी वो लाठीचार्ज हो रहा है उनके ऊपर। उनका भी कहना है सरकार सुन नहीं रही। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग लात खाते खाते उनकी पीठ मोटी हो गई है। ये लोग बिना वजह सड़क पर कूद रहे हैं। अरे जहाँ वहाँ जाओ जहाँ आपको कुछ मिले, अपने नेताओं को पिटवा रहे, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर वहाँ है जहाँ वोट है। हम गाँव में हैं, हम मोहल्लों में हैं, शहरों में हैं। हम सड़क पर अपने नेताओं को लाठी नहीं खाने दे रहे हैं, हम उनको गांव में भेज रहे हैं। गांव में जाओ, गांव में संगठन बनाओ, वो वोट देगा। लाठी खाने वाला तो वो तो समाजवादी पार्टी का है, तो वो तो वोट वोटर है। वो लात खा के कोई देखेगा जो वोट देने को, वो भी भाग जाएगा। जब नेता मार खाता था, हम काहे जाइए करे संगे? तो प्रतिकार कैसे होगा? आप घबराइए, आप घबराइए नहीं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। मैं और बाबू सिंह कुशवाहा आज के लगभग 5 साल पहले बाई इलेक्शन भाटपा रानी हुआ था। रिजल्ट आप देख लीजिएगा, गूगल पे है। बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ के विधायक जी की डेथ हो गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हम 2 आदमियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। और सरकार थी, उस सरकार को बीजेपी गुंडा राज कह रही थी। उस गुंडा राज में हम 49,000 वोट पाए और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो 51,000 वोट पा करके जीती। 2 आदमी थे, आज हमारे साथ 8 लोग हैं। हम 6 लोग बढ़े हैं, श्रीमती किशोरा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, हमारे साथ रामकरण कश्यप, रामधनी बिन। हम 8 लोग बढ़े हैं, 6 लोग बढ़े हैं। और आज की तारीख में यही वोट बीजेपी को जिताया है और यही वोट 38% आबादी है और सरकार 32, 33, 34 पे पड़ती। जब 38% हमारे पास है तो समाजवादी पार्टी को हमारे पास आना होगा, बहुजन समाज पार्टी को आना होगा, कांग्रेस को आना होगा। हम क्यों जाए किसी के पास? जो चाहता है कि बीजेपी को खत्म करना है, युवाओं को रोजगार चाहता है, रोटी कपड़ा मकान चाहता है, निःशुल्क शिक्षा चाहता है, बिजली का बिल माफ कराना चाहता है, वो हमारे साथ आवे। हम तो न्योता दे रहे हैं सबको।